नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे बाल विकास के दमदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से रामबाण साबित होंगे। चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम देंगे या सुपर टेट का देंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठेंगे, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड निश्चित तौर पर आपको यहाँ से सफलता 100% मिलेगी। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, डियर, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। तो जो बाल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी डियर, यह जर्मनी में स्थापित हुई थी 1879 में। विलियम बुंट के द्वारा इसकी प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? जो प्रबलन है या रीइंफोर्समेंट है डियर, इसके जो जनक माने जाते हैं वो स्किनर माने जाते हैं। हालांकि अगर कहीं कहीं आपको क्लार्क हल लिखा भी मिल जाएगा, तो जहां स्किनर ना मिले ऑप्शन में अगर क्लार्क हल मिलता है तो दूसरे नंबर पर आप क्लार्क हल को वरीता देंगे, लेकिन पहले नंबर पर बीएफ स्किनर का नाम नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन थे? तो जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले थे वो थे पोम्पोलॉजी, नोट कर लीजिएगा, पोम्पोलॉजी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो इकाई सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो स्टर्न और जॉनसन को माना जाता है। बात आई बुद्धि की, तो बता दें 1885 में सबसे पहले बुद्धि शब्द की बात फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा की गई थी। ये वही फ्रांसिस गाल्टन है जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता की भी बात सबसे पहले की थी, और सुजनन शास्त्र के जनक के तौर पर भी ये जाने जाते हैं डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो जो मनोविश्लेषणवाद वाले जनक माने जाते हैं ये सिगमंड फ्राइड को माना जाता है, और इन्होंने मन की संज्ञा 3 प्रकार से बताई थी: चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। और इन्होंने सबसे जो अच्छा मन बताया है वो अचेतन मन को बताया है, और इन्होंने इसकी जो संज्ञा है वो डूबते हुए बर्फ में, बर्फ के टुकड़े की डूबते हुए पानी से की गई थी डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को प्रतिपादित किया था? जो महान जेबी वाटसन थे वो व्यवहारवादी थे, नोट कर लीजिएगा, कई बार आया था। इनका एक स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा कि नवजात शिशु को मैं चाहूं तो चोर, डाकू या कुछ भी बना सकता हूं इंजीनियर। इनका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जेबी वाटसन। बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की। कोहलर ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया था। तो जो कोहलर था अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के ये जनक माने जाते हैं, और इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था डियर, नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर है डियर, इसके लेखक क्लार्क हल माने जाते हैं, यानी कि सीएल हल माने जाते हैं। सीखने की उपयुक्त प्रक्रिया कौन सी है? कोई भी चीज आपको सीखना है या सिखाना है दूसरे को, तो सरल से कठिन की ओर हम चलते हैं, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। मतलब जो चीजें आपको पहले से पता होती हैं, पहले उन्हीं से कोरिलेट करते हुए हम उसे आगे पढ़ाते हैं, ताकि वो जल्दी से उन चीज़ों को आसानी से सीख सके डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। द टीचर्स हेल्थ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द टीचर्स हेल्थ नामक पुस्तक टर्मन के द्वारा लिखी गई है डियर, टर्मन, नोट कर लीजिएगा। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो C.W. बियर्स के द्वारा ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक बुक लिखी गई है डियर। राफ ने शिक्षा को क्या माना है? तो राफ ने शिक्षा को द्विमुखी बताया है, रॉस ने, नोट कर लीजिएगा। अगर त्रिमुखी पूछे किसने बताया है, तो जॉन डीबी ने शिक्षा को त्रिमुखी बताया है, जबकि रॉस ने इसको दो मुखी बताया है डियर। बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति किसने दी थी? तो खेल खेल में जो ज्ञान प्रदान करने की बात की थी वो मॉन्टेसरी के द्वारा की गई थी, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। बुद्धि के क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो बुद्धि के जो क्रमिक विकास की बात आई थी तो सिरिल बर्ट और वर्नर ने की थी। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि सिरिल बर्ट जो थे वो कहीं ना कहीं मंद बुद्धि के क्षेत्र में ज्यादा कार्य किए हैं, तो आप उनको मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि वो उनके एक विशेष गुणवत्तापूर्ण उनको एजुकेशन देने के लिए उन्होंने सबसे अधिक जोर जो है वो मंद बुद्धि बालकों पर किया था, सिरिल बर्ट। बात कर लेते हैं अपने अगले और अंतिम पॉइंट की। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र कई बार एग्जाम में आया है, तो बता दें MA/CA × 100 होता है डियर, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 करके आप किसी की बुद्धि का आईक्यू लेवल चेक कर सकते हैं। और ये बुद्धि का जो आईक्यू लेवल का पैमाना है कि 120 के ऊपर प्रतिभाशाली या 130 के ऊपर अति प्रतिभाशाली, ये जो बनाने का तरीका था ये डेविड वेसलर की देन है। जो आप सारणी देखते हैं ये डेविड वेसलर के द्वारा ये सारणीबद्ध प्रक्रिया दी गई है बुद्धि की। ये थे आज के टॉप महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा। ये चैनल आपको शिक्षक भर्ती के लिए प्रतिबद्ध करता है एक सीट के लिए, तो इसके लिए आपको चैनल का सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है। फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।